हम बात जब कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, फिर मंगल पांडे की बात कर रहे हैं, फिर दिलीप जायसवाल की भी बात करने वाले हैं, तो फिर मुझे याद आता है प्रशांत किशोर का। इन तीनों पे ही आक्रामक थे और बड़ा बड़ा पोजीशन दे दिया गया और बड़ा कद बढ़ाया गया। दिलीप जायसवाल पार्टी के अध्यक्ष बने तो ये मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा। अब फिर से मंत्री दे दिया, अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्री बनाया गया। तो क्या माना जाए कि दिलीप जायसवाल भी, मतलब बीजेपी एक तरीके से कह रही है कि जितना अटैक करोगे उतना और पावरफुल करेंगे। देखिए, दिलीप जायसवाल जायसवाल समाज से आते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। तो जायसवाल समाज का बड़ा वोट है और जायसवाल समाज से कई नेता हैं। एमपी के तौर पर आप देखें तो संजय जायसवाल हैं और पार्टी में आप देखें तो पार्टी के लंबे समय से वो कोषाध्यक्ष भी रहे। कोषाध्यक्ष होना बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि आप फंड मैनेज करते हैं, पार्टी को के बेहतर फंक्शनिंग में आपका बड़ा योगदान होता है। तो इन पर बहुत तरह के आरोप तो लगे, लेकिन बीजेपी ने इनको उद्योग मंत्री बना दिया। इसका मतलब बहुत साफ है कि बिहार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। और ये उद्योग मंत्री रहेंगे, मतलब जितने तरह के आरोप इनके खिलाफ जनसुराज पार्टी ने लगाया, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको पूरे तरीके से खारिज कर दिया। इनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया, कहा यह गया कि लोकल एसपी ने अपनी पत्नी को एमबीबीएस की डिग्री दिलाने के लिए जो मर्डर का इन्वेस्टिगेशन था वो प्रॉपर नहीं था और इनको क्लीन चिट दे दिया गया। इस तरह के भी आरोप लगे। और आपको याद है कि जो शाह परिवार था वो प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा भी था, लेकिन पार्टी ने इसको दरकिनार कर दिया। आपको याद होगा उदय सिंह का मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये भी बताया था कि दिलीप जायसवाल को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया गया। ये उनके शब्द थे। देखिए आगे उनके साथ क्या होता है। ठीक है, चुनाव के दरमियान थोड़े नेपथ्य में गए थे अध्यक्ष होते हुए भी, लेकिन पार्टी जिस तरीके से जीती है, पार्टी ने उनको उद्योग मंत्री बना करके एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। तो सवाल ये उठता है कि इतने कम लोग मंत्री बने हैं और उसमें दिलीप जायसवाल भी चेहरा हैं, तो आप समझ लीजिए एक पार्टी के प्रति वफादारी, दूसरा सामाजिक संतुलन, जाति का संतुलन, फिर एरिया वाइज संतुलन, क्योंकि वो किशनगंज से आते हैं और किशनगंज से एमएलसी बनना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो वो जीतते हैं, उसके बाद देख लीजिए पार्टी ने उनको मंत्री बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी आरोप जनसुराज ने लगाया, कोर्ट ऑफ लॉ में कहाँ स्टैंड करेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन सवाल ये उठता है अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा जताया। ठीक है, एक बड़ा पद और है नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग और साथ ही साथ उनको नगर विकास एवं आवास विकास का विभाग का जिम्मेदारी सौंपी है। बड़ा पोजीशन है, बिल्कुल बड़ा पोजीशन है, बिल्कुल बड़ा पोजीशन है। देखिए कायस्थ के चेहरे के रूप में इनको प्रमोट करने की कोशिश है, इस बात को आप समझिए। कहा यह जा रहा था कि इस बार कायस्थों में नाराजगी है। नितिन नवीन जो है बीजेपी के बड़े ही डिवोटेड लीडर माने जाते हैं और नितिन नवीन बार बार जीतते भी हैं, इनके पिता भी जीतते रहे थे। तो बड़ा सवाल यह है कि इस बार फिर से जीते हैं नवीनगर से, अगर मैं सही जगह बता पा रहा हूं तो वहां से इनकी जीत हुई और जीत होने के बाद ये पटना से जीतते हैं, पटना के एक असेंबली से जीतते हैं, वहां से इनकी जीत हुई है। चर्चा ये थी कि कुम्हरार से केसी से ना जीतेंगे, इस बार कायस्थ नाराज हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब जनता का फैसला आया, जब मतपेटी खुला तो पता चला कि नितिन नवीन भी जीत रहे हैं और कुम्हरार में केसी सिन्हा कहीं दिख नहीं रहे। तो आप समझिए केसी सिन्हा जिनकी किताबें बहुत लोग पढ़े हैं वो चुनाव में हार गए, जबकि उनकी चर्चा बहुत ज्यादा थी। नितिन नवीन पर एक तो समाज को लेकर के, क्योंकि कायस्थ समाज से एक ही मंत्री बना है, तो इनको बड़ा मंत्रालय दिया गया है, इनको कैपेबल भी माना जाता है और साथ ही साथ एक समाज को साधने का प्रयास भी किया गया। क्योंकि आप याद करिए पटना से वो भी जीतते हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि वो एमपी बने लेकिन मंत्री नहीं बनाए गए और मंत्री नहीं बनाने की वजह से बड़ी चर्चा चली कि भाई क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, इसको लेकर के बहुत चर्चा चली। लेकिन नितिन नवीन जब विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देना ही अपने आप में बताता है कि पार्टी ने किस कदर उन पर भरोसा जताया है और साथ ही साथ जिस समाज से आते हैं उसको लेकर के पार्टी ने किस तरह से उसको साधने का प्रयास किया। ठीक है,
तो बांकीपुर, और बांकीपुर से शायद नितिन नवीन। हाँ, नितिन नवीन बांकीपुर, सॉरी मैं नवीन नगर बोल रहा था, बांकीपुर से। पटना में ही आता है, हाँ, जो आपने बताया। तो ये नितिन नवीन का हो गया।